बहुत पुराने जमाने की बात है, जब सुल्तान इब्राहिम की सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी। उनका दरबार इंसाफ और रहम दिली के लिए जाना जाता था। अल्लाह ने सुल्तान इब्राहिम को 2 बेटे अता किए थे। बड़े शहजादे का नाम फरहाद था और छोटे का नाम कामरान। शहजादा फरहाद अपने वालिद की तरह नेक दिल और ईमानदार था। वह हर सुबह फज्र की नमाज के बाद गरीबों में सदका बांटता, मजलूमों की मदद करता और अल्लाह के बंदों की खिदमत को अपना फर्ज समझता था। उसके अंदर सब्र और शुक्र की दौलत थी। वह महल की दीवारों से बाहर जाकर अपनी रियाया के दुहक दर्द जानता और उनकी परेशानियां हल करने की कोशिश करता। मगर छोटा शहजादा कामरान बिल्कुल अलग था। उसके दिल में दुनिया की चमक दमक और दौलत का लालच घर कर गया था। वह हमेशा सोचता कि तख्त उसे ही मिलना चाहिए। वह अपने बड़े भाई से हसद करता और उसकी नेकी देखकर जलता। कामरान अपने वालिद से कहता, अब्बा हुजूर, मैं भी तख्त का हकदार हूं। फरहाद सिर्फ गरीबों में वक्त बर्बाद करता है, मगर मैं सल्तनत को और मजबूत बना सकता हूं। सुल्तान इब्राहिम अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह जानते थे कि असली बादशाह बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और अक्ल की जरूरत होती है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 70 साल देखे थे और अब बुढ़ापे ने दस्तक दे दी थी। उन्हें अपने बाद सल्तनत की फिक्र सताने लगी। एक दिन सुल्तान इब्राहिम ने अपने दरबार में एक खास इजलास बुलाया। वजीर, सलाहकार और तमाम रईस दरबार में जमा हुए। सुल्तान ने अपने दोनों बेटों को सामने बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे लाडलों, तुम दोनों मेरी आंखों का नूर हो, मगर तख्त सिर्फ एक को मिल सकता है। मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी परीक्षा ली जाए। जो इस इम्तिहान में कामयाब होगा वही इस सल्तनत का अगला बादशाह बनेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग गौर से सुनने लगे। सुल्तान ने आगे कहा, मैं तुम दोनों को 1 साल की मोहलत देता हूं। इस मुद्दत में तुम्हें सफर पर जाना होगा और इस दुनिया की सबसे कीमती चीज तलाश करके लानी होगी। याद रखो, सबसे कीमती वह नहीं जो सिर्फ सोने चांदी से नापी जाए, बल्कि वह है जो इंसान की रूह को सुकून दे और अल्लाह की रजा हासिल करे। 1 साल बाद जब तुम वापस आओगे, तब मैं फैसला करूंगा कि कौन सल्तनत का असली वारिस है। फरहाद ने अपने वालिद के सामने सर झुकाया और कहा, जैसा आप फरमाएं अब्बा हुजूर। मैं अल्लाह पर भरोसा करके यह सफर शुरू करूंगा। मगर कामरान के दिल में तो पहले से ही साजिश के बीज बोए जा रहे थे। उसने सोचा, कीमती चीज, यह तो बहुत आसान है। मैं हीरे जवाहरात, सोना और मोती लाऊंगा। दुनिया में इनसे कीमती और क्या हो सकता है। उसने अपने दिल में ठान ली कि वह किसी भी तरह से, चाहे चोरी करके या छल कपट से, बेशुमार दौलत जमा करके लाएगा। अगले दिन सुबह सवेरे दोनों शहजादों ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। सुल्तान ने दोनों को अलग अलग बुलाकर नसीहत दी। फरहाद से कहा, बेटा, सफर में सब्र और तवक्कुल को अपना साथी बनाना। जो भी मुसीबत आए, अल्लाह पर भरोसा रखना। याद रखना कि असली दौलत दिल की पाकीज़गी में है। फरहाद ने अपने वालिद का हाथ चूमा और कहा, इंशाअल्लाह अब्बा हुजूर, मैं आपकी तालीम को हमेशा याद रखूंगा। फिर सुल्तान ने कामरान को बुलाया और उसे भी वही नसीहत दी, मगर कामरान के कानों में यह बातें केवल लफ्ज बनकर रह गईं। उसका दिमाग तो सिर्फ दौलत जमा करने की तरकीबों में उलझा हुआ था। सफर शुरू होने से पहली रात फरहाद ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। मुझे वह दौलत दे जो तेरी रजा में हो और मेरी रियाया के लिए बरकत बने। दूसरी तरफ कामरान रात भर जागकर अपनी योजनाएं बनाता रहा। उसने अपने खास नौकरों को बुलाया और कहा, तुम लोग मेरे साथ चलोगे। हमें जहां भी कीमती चीजें मिलें, उन्हें हासिल करना होगा, फर्क नहीं पड़ता कैसे। सुबह हुई। महल के दरवाजे से दोनों शहजादे अलग अलग राहों पर निकल पड़े। फरहाद ने सिर्फ एक घोड़ा, थोड़ा सा ज्यादा राह और अपने वालिद की दुआएं साथ ली, जबकि कामरान एक पूरे काफिले के साथ रवाना हुआ। नौकर, सिपाही और सोने की थैलियां। फरहाद ने पहले शहर के बाहर एक छोटे से गांव में पड़ाव डाला। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग औरत अपने बीमार बेटे के लिए रो रही थी। उसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फरहाद का दिल पसीज गया। उसने फौरन अपनी जेब से कुछ सोने के सिक्के निकाले और उस औरत को दिए। बुजुर्ग औरत ने आंसू भरी आंखों से कहा, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। आप जहां भी जाएं, अल्लाह आपकी मदद करे। फरहाद मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। इसी तरह फरहाद ने अपने सफर में कई लोगों की मदद की। कभी किसी भूखे को खाना खिलाया, कभी किसी बेसहारा को पनाह दी, कभी किसी मजलूम का साथ दिया। उसकी दौलत धीरे धीरे खत्म होती गई, मगर उसके दिल का सुकून बढ़ता गया। जबकि दूसरी तरफ
कामरान शहर दर शहर घूमता रहा। जहां कहीं कीमती चीजें देखी, वह उन्हें हासिल करने की साजिश रचने लगा। एक शहर में उसने एक अमीर सौदागर के खजाने की खबर सुनी। रात के अंधेरे में उसके नौकरों ने उस खजाने को चुरा लिया। कामरान ने सोचा, ये हीरे जवाहरात मेरी जीत पक्की कर देंगे, मगर चोरी की दौलत दिल को सुकून नहीं देती। कामरान को हर वक्त डर लगा रहता कि कहीं पकड़ा न जाए। उसकी नींद उड़ गई। उसका जमीर उसे कचोटता, मगर उसका लालच उससे भी ताकतवर था। 3 महीने बीत गए। फरहाद एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। दोपहर की तपती धूप थी। अचानक उसने सड़क के किनारे कुछ देखा। पास जाकर देखा तो उसका दिल दहल गया। एक खूबसूरत सफेद घोड़ा जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं और उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे। फरहाद फौरन घोड़े के पास गया। उसने अपनी पगड़ी खोलकर पानी में भिगोई और घोड़े के जख्मों को साफ करने लगा। उसने अपने ज़ादे राह में से आखिरी रोटी निकाली और घोड़े को खिलाने की कोशिश की। ऐ अल्लाह के बंदे, फरहाद ने घोड़े से कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसने तुम्हें इस हाल में छोड़ दिया? घोड़े ने धीमे से अपनी आंखें खोली। उन आंखों में दर्द था, मगर शुक्रगुजारी भी। फरहाद ने पूरी दोपहर उस घोड़े की सेवा में गुजार दी। उसने पेड़ की छांव में उसे लिटाया, पानी पिलाया और उसके जख्मों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। शाम होते होते घोड़े की हालत में थोड़ा सुधार आया। फरहाद ने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। उसने घोड़े के लिए नरम घास का बिछौना बनाया और खुद एक पत्थर पर सिर रखकर सो गया। रात के आखिरी पहर में जब फरहाद सो रहा था, एक अजीब चीज हुई। घोड़े के जिस्म से एक नूरानी रोशनी निकलने लगी। जख्म गायब होने लगे और घोड़ा धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। यह कोई आम घोड़ा नहीं था, यह एक जादुई घोड़ा था जिसे अल्लाह ने खास मकसद के लिए भेजा था। घोड़े ने सोते हुए फरहाद को देखा और उसकी नेकी, सब्र और रहमदिली को पहचाना। घोड़े ने अपने दिल में कहा, यह शख्स इंसाफ का हकदार है। मैं इसकी खिदमत करूंगा और इसे उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जो इसकी किस्मत में लिखी है। सुबह जब फरहाद की आंख खुली तो वह हैरान रह गया। वह मरणासन्न घोड़ा बिल्कुल तंदुरुस्त खड़ा था। उसके जख्म गायब थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फरहाद ने शुक्र अदा किया, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखो, तुम ठीक हो गए। घोड़ा फरहाद के पास आया और प्यार से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। फरहाद ने घोड़े के गले को सहलाया और कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? घोड़े ने सर हिलाकर हामी भरी और इस तरह फरहाद को एक वफादार साथी मिल गया। उसे नहीं पता था कि यह साथी उसकी जिंदगी बदल देने वाला है। दोनों ने मिलकर अपना सफर जारी रखा। जहां भी जाते फरहाद लोगों की मदद करता और घोड़ा उसका वफादार साथी बनकर खड़ा रहता। फरहाद और उसके नए साथी घोड़े ने मिलकर कई हफ्ते का सफर तय किया। हर रोज फरहाद उस सफेद घोड़े की वफादारी देखकर हैरान रहता। यह घोड़ा कोई आम जानवर नहीं था। यह बात फरहाद को धीरे धीरे समझ आने लगी थी। एक दिन जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक रास्ते में डाकुओं का एक गिरोह आ गया। उनका सरदार एक बदमिजाज और जालिम आदमी था जिसका नाम शमसुद्दीन था। उसने अपनी तलवार निकाली और ललकारा, ऐ मुसाफिर, जो कुछ तेरे पास है सब यहीं उतार दे, वरना तेरी जान ले लूंगा। फरहाद ने बिल्कुल घबराहट न दिखाई। उसने शांत आवाज में कहा, भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है। जो थोड़ी बहुत दौलत थी वह रास्ते में जरूरतमंदों में बांट दी। अगर तुम चाहो तो मेरे पास जो 1-2 सोने के सिक्के बचे हैं वह भी ले लो, मगर मेहनत मशक्कत की कमाई से बेहतर है हराम की दौलत से दूर रहना। शमसुद्दीन हंसा, एक शहजादा मुझे नसीहत दे रहा है, तुम्हारी बातों से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तुम्हारा यह खूबसूरत घोड़ा चाहिए। यह सुनकर सफेद घोड़े की आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने अपनी टांगें पटकी और जोर से हिनहिनाया। अचानक उस घोड़े के चारों तरफ एक नूरानी रोशनी फैल गई। डाकू यह देखकर सहम गए। घोड़े ने इतनी तेजी से अपने अगले पैर उठाए कि जमीन कांप उठी। एक अजीब सी हवा चली और सारे डाकू डर के मारे भाग खड़े हुए। सिर्फ शमसुद्दीन वहीं खड़ा रहा, मगर उसके हाथ से तलवार गिर गई। फरहाद ने घोड़े को शांत किया और शमसुद्दीन से कहा, देखो भाई, जुल्म और लूटपाट से बेहतर है ईमानदारी की रोजी। अल्लाह ने हम सबको रिज़्क देने का वादा किया है। तुम अगर सही रास्ते पर आ जाओ तो अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेगा। शमसुद्दीन के दिल में कुछ बदलाव आया। उसने कभी ऐसी नेक बातें नहीं सुनी थी। उसने सर झुकाया और कहा, शहजादे, तुमने मुझ जैसे गुनाहगार पर रहम किया, मुझे माफ कर दो। आज से मैं भी तौबा करता हूं। फरहाद ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। जाओ और नेक काम करो।
शमसुद्दीन अपने साथियों को बुलाकर ले गया और उन सब ने डकैती छोड़ने का फैसला किया। फरहाद की नेकी ने कितने ही जालिमों के दिल बदल दिए थे। जब डाकू चले गए तो फरहाद ने घोड़े के गले को सहलाया और कहा, तुम वाकई कोई खास मखलूक हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने कोई खास ताकत रखी है। उस रात जब फरहाद एक नदी के किनारे पड़ाव डालकर सो गया तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग उसके सामने आया और बोला, ए नेक दिल फरहाद, तुम्हारी नेकी और सब्र को अल्लाह ने कबूल किया है। यह घोड़ा कोई आम जानवर नहीं है, यह शाहसवार है, एक जादुई घोड़ा जो सिर्फ सच्चे और नेकदिल इंसानों की खिदमत करता है। इसकी वफादारी तुम्हें एक ऐसी मंजिल तक ले जाएगी जहां तुम्हें असली दौलत मिलेगी, वह दौलत जो न कभी खत्म होगी न मिटेगी। फरहाद की नींद खुल गई। उसने फज्र की नमाज पढ़ी और शाहसवार को देखा। घोड़े की आंखों में वही नूरानी चमक थी। शाहसवार, फरहाद ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे बताओ, मेरे वालिद ने जो सबसे कीमती चीज तलाशने को कहा है वह क्या है? मैं कहां जाऊं? शाहसवार ने अपना सर हिलाया जैसे वह समझ रहा हो। फिर उसने फरहाद की तरफ पीठ की और इशारा किया कि सवार हो जाओ। फरहाद शाहसवार की पीठ पर बैठा। घोड़े ने एक जोरदार हिनहिनाहट भरी और अचानक हवा में उड़ने लगा। फरहाद चकित रह गया। यह घोड़ा हवा में उड़ सकता था। शाहसवार आसमान में उड़ता रहा। नीचे पहाड़, नदियां, जंगल सब छोटे दिखने लगे। फरहाद ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा तजुर्बा नहीं किया था। वह घबराया नहीं क्योंकि उसे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। कई घंटे उड़ने के बाद शाहसवार एक अजीब जगह पर उतरा। यह जगह इस दुनिया की नहीं लगती थी। चारों तरफ फूलों से लदे बाग थे। आसमान में 7 रंग की इंद्रधनुष हमेशा चमक रही थी। हवा में खुशबू तैर रही थी और पानी के झरने मोती की तरह साफ पानी बहा रहे थे। यह कहां है? फरहाद ने हैरानी से पूछा। तभी एक आवाज सुनाई दी, यह परियों का देश है, इंसान के बेटे। फरहाद ने मुड़कर देखा तो सामने एक खूबसूरत परी खड़ी थी। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह रंगीन थे और उसके चेहरे से नूर टपक रहा था। उसका नाम नूरजहां था। नूरजहां ने कहा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे शहजादा फरहाद, तुम्हारी नेकी की खबर यहां तक पहुंच गई है। फरहाद ने अदब से सर झुकाया। मैं तो एक मामूली इंसान हूं, मैं यहां कैसे पहुंच गया? नूरजहां मुस्कुराई। शाहसवार सिर्फ नेकदिल इंसानों को यहां लाता है। तुमने उसे मौत से बचाया तो अल्लाह ने तुम्हें यह इनाम दिया है। आओ, तुम्हें हमारी मल्लिका से मिलवाती हूं। फरहाद नूरजहां के पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कई परियां अलग अलग काम कर रही थीं। कोई फूलों को गा गा कर खिला रही थी, कोई बीमार चिड़ियों का इलाज कर रही थी, कोई जरूरतमंदों के लिए दुआएं कर रही थी। वे एक शानदार महल के सामने पहुंचे। महल मोतियों और हीरों से बना था, मगर उसकी असली खूबसूरती उसकी सादगी में थी। अंदर एक तख्त पर मल्लिका परेशान बैठी थी। वह बहुत बुजुर्ग लगती थी, मगर उसकी आंखों में हिकमत और मोहब्बत थी। उसका नाम मल्लिका राबिया था। आओ बेटा, मल्लिका ने प्यार से कहा, तुम्हारे बारे में हमने बहुत सुना है। तुमने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, गरीबों की मदद की, अल्लाह के बंदों पर रहम किया। यही असली दौलत है। फरहाद ने अदब से कहा, मल्लिका, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा था, मगर मैं एक मुश्किल में हूं। मेरे वालिद ने मुझे सबसे कीमती चीज तलाशने को कहा है। मैं नहीं जानता वह क्या है। मल्लिका राबिया मुस्कुराई। बेटा, सबसे कीमती चीज तुम्हारे सामने है, वफादारी, नेकी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। मगर तुम्हें एक और इम्तिहान से गुजरना होगा। कैसा इम्तिहान? फरहाद ने पूछा। मल्लिका ने समझाया, हमारे देश में एक खास मोती है, दिल का मोती। यह मोती सिर्फ वही इंसान हासिल कर सकता है जो सच्चे दिल से किसी की मदद करने की ख्वाहिश रखता हो। तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। अगर तुम कामयाब हुए तो यह मोती तुम्हारा होगा। फरहाद ने बिना झिझके कहा, मैं तैयार हूं। पहला इम्तिहान यह था कि फरहाद को एक ऐसे बगीचे में जाना था जहां हर फूल एक इंसान की तकलीफ को जाहिर करता था। उसे सबसे मुरझाए हुए फूल को तलाश करना था और उसे बचाना था। फरहाद बगीचे में गया। वहां हजारों फूल थे। कुछ थोड़े मुरझाए हुए थे, कुछ ज्यादा, मगर एक कोने में एक फूल बिल्कुल सूख चुका था। फरहाद उसके पास गया। उसने फूल को प्यार से उठाया और अपनी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, यह किसी बहुत तकलीफ में मुब्तला इंसान को दर्शाता होगा। उसने फूल को पानी दिया, उसके पास बैठकर दुआएं की और कलमा पढ़ा। धीरे धीरे फूल में जान आने लगी। उसकी पंखुड़ियां खिलने लगीं और उसमें से खुशबू आने लगी। फरहाद ने शुक्र अदा किया। नूरजहां वहां आई और मुस्कुराकर बोली, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया।
तुमने सबसे मुश्किल हालत में मुब्तला फूल को चुना और उसे बचाया, यही हमदर्दी है। दूसरा इम्तिहान और भी मुश्किल था। फरहाद को एक अंधेरी गुफा में जाना था, जहां उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। गुफा में दाखिल होते ही अंधेरा छा गया। अचानक फरहाद के सामने एक भयानक तस्वीर दिखाई दी। उसके वालिद बीमार थे और कामरान ने जबरदस्ती तख्त पर कब्जा कर लिया था। पूरी सल्तनत में अंधेर मच गया था। फरहाद का दिल बैठ गया, मगर उसने फौरन समझ लिया कि यह सिर्फ एक इम्तिहान है। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, अल्लाह पर भरोसा, जो होगा वह अल्लाह की मर्जी से होगा। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और बाकी अल्लाह पर छोड़ दूंगा। यह कहते ही अंधेरा गायब हो गया और रोशनी आ गई। गुफा से बाहर नूरजहां खड़ी थी। तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया, उसने कहा। तुमने अपने डर पर काबू पाया और अल्लाह पर भरोसा रखा। तीसरा इम्तिहान सबसे अहम था। फरहाद को एक कमरे में ले जाया गया, जहां 2 संदूक रखे थे। एक संदूक सोने चांदी से भरा था और दूसरा बिल्कुल सादा था। मल्लिका राबिया ने कहा, तुम्हें एक संदूक चुनना है। उदय संगेश सोने वाले संदूक में इतनी दौलत है कि तुम दुनिया के सबसे अमीर बादशाह बन जाओगे, मगर सादे संदूक में दिल का मोती है, जो तुम्हें सच्चा इल्म और हिकमत देगा। फरहाद ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने फौरन सादा संदूक चुन लिया। क्यों? मल्लिका ने पूछा। क्योंकि दौलत तो फानी है, फरहाद ने जवाब दिया। आज है कल नहीं, मगर इल्म और हिकमत हमेशा साथ रहती है और इंसान को अल्लाह के करीब लाती है। मेरे वालिद ने भी यही सिखाया है। मल्लिका राबिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुम सच्चे दिल वाले हो फरहाद, तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए। सादा संदूक खुला और उसमें से एक नीला मोती निकला। वह मोती इतना खूबसूरत था कि उसे देखकर दिल को सुकून मिलता था। मल्लिका ने मोती फरहाद को दिया और कहा, यह दिल का मोती तुम्हें इंसाफ, हिकमत और रहमदिली की ताकत देगा। जब तुम अपने वालिद के सामने यह पेश करोगे तो वे समझ जाएंगे कि असली दौलत क्या है। फरहाद ने मोती को संभाल कर रखा। उन दिनों में नूरजहां और फरहाद अक्सर बातें करते। नूरजहां फरहाद की नेकी और सादगी से बहुत प्रभावित हुई थी। दोनों के बीच इज्जत और समझ का रिश्ता बन गया। एक दिन नूरजहां ने कहा, फरहाद, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारी नेकी देखकर मेरा दिल तुम्हारी इज्जत से भर जाता है। फरहाद ने अदब से कहा, नूरजहां, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत अहम है। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मगर फरहाद को अपने वालिद और अपनी सल्तनत की फिक्र थी। उसने मल्लिका राबिया से इजाजत मांगी कि वह वापस जा सके। मल्लिका ने कहा, जाओ बेटा, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, मगर याद रखना, जब भी तुम्हें जरूरत हो शाह सवार तुम्हें यहां ले आएगा। नूरजहां ने फरहाद को एक खास ताबीज दिया, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, मुसीबत में इसे याद करना। फरहाद ने शुक्रिया अदा किया और शाह सवार पर सवार होकर वापस अपनी दुनिया की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ कामरान अपनी साजिशों में मसरूफ था। उसने कई शहरों से चोरी करके हीरे जवाहरात, सोना और कीमती चीजें जमा कर ली थीं। उसके पास अब इतना खजाना था कि उसे 10 ऊंट भी कम पड़ रहे थे, मगर उसका दिल बेचैन था। हर रात उसे बुरे सपने आते। उसे लगता था कि कहीं फरहाद उससे बेहतर चीज न ले आए। एक दिन उसे एक जासूस से खबर मिली कि फरहाद किसी अजीब जगह से वापस आ रहा है और उसके पास एक खास मोती है। कामरान के दिल में जलन भड़क उठी। उसने सोचा, मैं फरहाद को कामयाब नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ करना होगा। उसने अपने वफादार वजीर शैतान मिजाज अब्दुल करीम को बुलाया और कहा, हमें फरहाद को रोकना होगा किसी भी तरह। अब्दुल करीम ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, मेरे पास एक योजना है। और इस तरह फरहाद के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जाने लगी। फरहाद शाहसवार पर सवार होकर अपनी सल्तनत की तरफ वापस लौट रहा था। उसके दिल में सुकून था और उसके हाथ में दिल का मोती था। वह सोच रहा था कि जब वह अपने वालिद के सामने यह पेश करेगा तो वालिद को कितनी खुशी होगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को आजमाना चाहता है तो उसके सामने मुश्किलें लाता है, यह देखने के लिए कि बंदे का ईमान कितना मजबूत है। कामरान अपने वजीर अब्दुल करीम के साथ अपने खेमे में बैठा था। अब्दुल करीम एक चालाक और मक्कार इंसान था। उसने कामरान से कहा, हुजूर, अगर हम फरहाद को सीधे रोकें तो लोग शक करेंगे। हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि सुल्तान इब्राहिम खुद फरहाद से नाराज हो जाएं। कैसे? कामरान ने लालच से पूछा। अब्दुल करीम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, हम एक झूठी खबर फैला देंगे कि फरहाद ने पड़ोसी सल्तनत के बादशाह की बेटी को भगा लिया है। यह एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाएगा। जब फरहाद महल में दाखिल होगा तो हम उसे गिरफ्तार करवा देंगे।
कामरान को यह योजना पसंद आई। उसने फौरन अपने जासूसों को भेजा और यह झूठी खबर फैलवाने लगा। दरअसल पड़ोसी सल्तनत के बादशाह सुल्तान महमूद की एक बेटी थी, शहजादी आयशा। वह कुछ दिन पहले अपने महल से गायब हो गई थी। सुल्तान महमूद बहुत परेशान थे और उसे ढूंढ रहे थे। अब्दुल करीम ने एक चालाकी की। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर यह गवाही देने के लिए तैयार किया कि उन्होंने फरहाद को शहजादी आयशा के साथ देखा है। उसने एक नक्खली खत भी बनवाया जो फरहाद की लिखावट जैसा लगता था। जब यह खबर सुल्तान इब्राहिम तक पहुंची तो वह बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? मेरा फरहाद ऐसा काम कर सकता है? मगर सुल्तान महमूद दबाव था। उन्होंने सुल्तान इब्राहिम को पैगाम भेजा, अगर आपका बेटा मेरी बेटी के साथ है तो यह एक बहुत बड़ा जुर्म है। मैं इंसाफ चाहता हूं। सुल्तान इब्राहिम के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि जब फरहाद वापस आएगा तो पहले उससे पूछताछ की जाएगी। इधर फरहाद अपने शहर के करीब पहुंच रहा था। शाहसवार ने उसे एक जंगल में उतारा और कहा, आगे का रास्ता तुम्हें पैदल तय करना होगा, मगर याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। जब जरूरत हो मुझे पुकार लेना। फरहाद ने शाहसवार के गले को प्यार से सहलाया। तुम एक वफादार साथी हो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। शाहसवार जंगल में गायब हो गया और फरहाद पैदल चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, यह वही शहजादा है जिसने शहजादी आयशा को भगाया है। फरहाद हैरान हुआ, यह क्या बात है? मैं शहजादी आयशा को तो जानता भी नहीं। मगर लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों ने उसे घेर लिया। सिपहसालार ने कहा, शहजादा फरहाद को सुल्तान के हुक्म से गिरफ्तार किया जाता है। आप पर इल्जाम है कि आपने शहजादी आयशा को भगाया है। फरहाद को यकीन नहीं हुआ। यह झूठ है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने वालिद से मिलना चाहता हूं। यह तो होगा, सिपहसालार ने कहा, मगर पहले आपको कैदखाने में रखा जाएगा। फरहाद को कैदखाने में डाल दिया गया। उसके हाथों में जंजीरें डाल दी गईं। वह एक अंधेरी कोठरी में बैठा सोच रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसने अपने दिल में कहा, अल्लाह तूने मुझे आजमाया है, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूं। तू ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। उसने सब्र किया और अपनी नमाजों में कोई कमी नहीं आने दी। कैद खाने में भी वह फजर की नमाज पढ़ता, कुरान की आयतें याद करता और अल्लाह से दुआएं मांगता। दूसरी तरफ कामरान बहुत खुश था। उसने सोचा, अब फरहाद का रास्ता साफ हो गया, तख्त मेरा होगा। वह अपने खजाने के साथ महल में पहुंचा और सुल्तान इब्राहिम के सामने ढेर सारे हीरे जवाहरात पेश किए। अब्बा हुजूर, मैं दुनिया की सबसे कीमती चीजें लाया हूं। यह देखिए, हीरे, मोती, सोना, जवाहरात, इनसे कीमती और क्या हो सकता है? सुल्तान इब्राहिम ने उन चीजों को देखा। वे चमक रही थीं, मगर सुल्तान के दिल में कोई खुशी नहीं थी। वह फरहाद की फिक्र में डूबे हुए थे। बेटा कामरान, सुल्तान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब तो बहुत खूबसूरत है, मगर पहले फरहाद के मामले को सुलझाना जरूरी है। अगर वह सच में कसूरवार है तो यह बहुत शर्म की बात होगी। कामरान ने अंदर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब्बा हुजूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंसाफ होना चाहिए। अगले दिन दरबार में एक खास मुकदमा रखा गया। सुल्तान इब्राहिम, काजी, वजीर और तमाम दरबारी मौजूद थे। सुल्तान महमूद भी अपने कुछ सिपाहियों के साथ आए थे। फरहाद को जंजीरों में बांधकर दरबार में लाया गया। उसके कपड़े मैले हो गए थे, मगर उसके चेहरे पर नूर था। उसने अपने वालिद को सलाम किया। सुल्तान इब्राहिम का दिल बैठ गया। अपने बेटे को इस हालत में देखना बहुत तकलीफदेह था, मगर उन्होंने अपने जज्बात को काबू में रखा। काजी ने फरहाद से पूछा, शहजादा फरहाद, इल्जाम है कि आपने सुल्तान महमूद की बेटी शहजादी आयशा को भगाया है, क्या यह सच है? फरहाद ने साफ आवाज में कहा, नहीं, यह बिल्कुल झूठ है। मैं शहजादी आयशा को जानता भी नहीं, मैं उन्हें कभी नहीं मिला। तभी अब्दुल करीम खड़ा हुआ। हुजूर, मेरे पास गवाह हैं जो कहते हैं कि उन्होंने फरहाद को शहजादी के साथ देखा है, और यह खत भी है जो फरहाद ने शहजादी को लिखा था। उसने वह नकली खत पेश किया। सुल्तान इब्राहिम ने खत पढ़ा। लिखावट फरहाद जैसी लग रही थी। फरहाद ने खत देखा और कहा, यह मेरी लिखावट नहीं है, यह झूठा खत है, किसी ने यह जाली खत बनाया है। फिर अब्दुल करीम ने कुछ झूठे गवाहों को पेश किया। उन सब ने एक एक करके झूठी गवाही दी कि उन्होंने फरहाद को शहजादी आयशा के साथ देखा है। फरहाद समझ गया कि यह सब एक साजिश है। उसने दरबार में नजर दौड़ाई और कामरान की तरफ देखा। कामरान की आंखों में एक अजीब चमक थी। फरहाद के दिल में सब कुछ साफ हो गया। उसने सोचा,
मेरा अपना भाई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मगर मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा बिना सबूत के। अल्लाह सब जानता है। सुल्तान महमूद ने गुस्से से कहा, सुल्तान इब्राहिम, सबूत साफ हैं। आपके बेटे ने मेरी बेटी को भगाया है। मैं इंसाफ चाहता हूं। सुल्तान इब्राहिम बहुत मुश्किल में फंस गए। एक तरफ उनका बेटा था, दूसरी तरफ इंसाफ। उन्होंने फरहाद की तरफ देखा और पूछा, बेटा, तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो? फरहाद ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। मैं शहजादी आयशा को नहीं जानता। मैं पिछले कई महीनों से सफर पर था और मुझे सबसे कीमती चीज मिली है जो मैं आपको देना चाहता था। उसने अपनी जेब से दिल का मोती निकाला। वह मोती इतना खूबसूरत था कि पूरे दरबार में उसकी रोशनी फैल गई। सब लोग हैरान रह गए। कामरान की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती लग रहा था। फरहाद ने कहा, अब्बा हुजूर, यह दिल का मोती है। मुझे यह परियों के देश से मिला है। यह सबसे कीमती चीज है क्योंकि यह इंसाफ, हिकमत और रहमदिली की ताकत रखता है। सुल्तान इब्राहिम मोती को देखकर बहुत प्रभावित हुए, मगर सुल्तान महमूद ने कहा, यह सब बातें हैं, असली मुद्दा यह है कि मेरी बेटी कहाँ है। तभी एक सिपाही भागता हुआ दरबार में आया। हुजूर, बड़ी खुशखबरी, शहजादी आयशा मिल गई हैं। सब लोग चौंक गए। सुल्तान महमूद ने फौरन पूछा, कहाँ है वह? सिपाही ने बताया, हुजूर, वह एक दरगाह में थी। दरअसल वह किसी बीमारी से पीड़ित थी और किसी तरह से भटक गई थी। एक नेक बुजुर्ग दरवेश ने उनकी देखभाल की और अब वह ठीक हो गई है। यह सुनकर पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। सुल्तान महमूद को बहुत राहत मिली। काजी ने कहा, तो इसका मतलब है कि फरहाद पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। सुल्तान इब्राहिम ने फौरन फरहाद की जंजीरें खुलवाईं और उसे गले से लगाया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर शक किया। फरहाद ने कहा, अब्बा हुजूर, आपने सिर्फ इंसाफ की कोशिश की, इसमें माफी की कोई बात नहीं। सुल्तान महमूद ने भी फरहाद से माफी मांगी। शहजादा, मैंने गलती की। मुझे सबूतों की जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, मगर अब सवाल यह था कि झूठे गवाह और नकली खत कहां से आए। काजी ने उन गवाहों से सख्ती से पूछताछ शुरू की। एक एक करके वे गवाह टूटने लगे। एक ने बोल दिया, हुजूर, हमें पैसे देकर झूठी गवाही देने के लिए कहा गया था। किसने? काजी ने सख्ती से पूछा। गवाह ने डरते डरते अब्दुल करीम की तरफ इशारा किया। सबकी नजरें अब्दुल करीम पर गईं। वह घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, यह झूठ है। मगर काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब्दुल करीम को गिरफ्तार किया जाए। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और सारा किस्सा बयान कर दिया। यह साजिश किसने बनाई? सुल्तान इब्राहिम ने गरजते हुए पूछा। अब्दुल करीम ने कांपते हुए कहा, शहजादा कामरान ने। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोगों की नजरें कामरान पर गईं। कामरान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इनकार करने की कोशिश की, नहीं, यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर सबूत साफ थे। सुल्तान इब्राहिम को अपने छोटे बेटे पर बहुत गुस्सा आया, मगर साथ ही दुहक भी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका अपना बेटा इतना गिर जाएगा। कामरान, सुल्तान ने सख्त आवाज में कहा, तुमने अपने भाई के खिलाफ साजिश रची। तुमने झूठे इल्जाम लगवाए। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कामरान के पैरों तले जमीन निकल गई। वह सुल्तान के कदमों में गिर पड़ा। अब्बा हुजूर, माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे तख्त की हवस थी। सुल्तान इब्राहिम का दिल बहुत भारी हो गया। एक तरफ इंसाफ था, दूसरी तरफ अपना बेटा। फरहाद आगे आया और अपने वालिद से कहा, अब्बा हुजूर, कामरान मेरा भाई है। उसने गलती की है, मगर वह अभी भी मेरा भाई है। मैं उसे माफ करता हूं। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। इतनी बड़ी साजिश के बाद भी फरहाद माफ कर रहा था। फरहाद ने कामरान की तरफ देखा और कहा, कामरान, तुमने मुझे कैद करवाया, झूठे इल्जाम लगवाए, मगर मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों से मोहब्बत करता है। मगर याद रखो, लालच और हसद इंसान को बर्बाद कर देते हैं। कामरान रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कहा, भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम इतने नेक हो और मैं इतना गिर गया। मैं तौबा करता हूं। सुल्तान इब्राहिम ने गहरी सांस ली और कहा, कामरान, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें माफ किया है। अल्लाह के हुक्म से मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, मगर तुम्हें अपनी गलतियों का कफारा देना होगा। उन्होंने फैसला सुनाया, कामरान, तुमने चोरी की दौलत जमा की है। यह सब दौलत उन लोगों को वापस की जाएगी जिनसे तुमने चुराई है, और तुम्हें 3 साल तक गरीबों की खिदमत करनी होगी ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो।
कामरान ने सर झुकाकर कबूल किया। फिर सुल्तान इब्राहिम ने फरहाद की तरफ देखा और मुस्कुराए। बेटा फरहाद, तुम सच्चे इम्तिहान से गुजरे हो। तुमने सब्र किया, माफ किया और सबसे कीमती चीज लाए, दिल का मोती। यह मोती सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि तुम्हारे अच्छे किरदार की निशानी है। पूरे दरबार में तालियां बजी, मगर तभी महल के दरवाजे पर एक शोर सुनाई दिया। कुछ सिपाही घबराए हुए अंदर आए। हुजूर, बाहर एक अजीब औरत खड़ी है। वह कहती है कि उसे शहजादा फरहाद से मिलना है। फरहाद हैरान हुआ। कौन हो सकती है? सुल्तान ने इजाजत दी। उसे अंदर आने दो। दरवाजे खुले और नूरजहां परी अंदर आई। उसने साधारण इंसानी लिबास पहना था, मगर उसके चेहरे की रोशनी छुपाए नहीं छुप रही थी। फरहाद तुरंत पहचान गया। नूरजहां, तुम यहां? नूरजहां ने कहा, फरहाद, हमें तुम्हारी मुसीबत का पता चल गया था। मल्लिका राबिया ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद के लिए, मगर लगता है तुमने खुद ही सब संभाल लिया। उसने पूरे दरबार को देखा और बोली, मैं परियों के देश से आई हूं। मैं गवाही देती हूं कि फरहाद सच्चा और नेक इंसान है। उसने हमारे तीनों इम्तिहान पास किए और दिल का मोती हासिल किया। वह तख्त का असली हकदार है। पूरा दरबार हैरानी से नूरजहां को देख रहा था, एक परी इंसानों के दरबार में। सुल्तान इब्राहिम ने नूरजहां का स्वागत किया और कहा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर हमें पहले से ही मालूम हो गया था कि फरहाद बेगुनाह है। नूरजहां ने फरहाद को दिल का मोती दिया और कहा, यह मोती तुम्हारी अमानत है, इसे संभाल कर रखना। जब भी इंसाफ करना हो, इसे देख लेना, यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। फरहाद ने शुक्रिया अदा किया। नूरजहां ने कहा, अब मुझे वापस जाना होगा, मगर याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब भी जरूरत हो शाहसवार को बुलाना। यह कहकर नूरजहां ने अपने पंख खोले और आसमान में उड़ गई। पूरा दरबार हैरानी से यह नजारा देखता रहा। सुल्तान इब्राहिम ने फरहाद को गले से लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी साफ दिली पर मुझे नाज है, मगर अभी तुम्हारा आखिरी इम्तिहान बाकी है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे बादशाह बन सकते हो। फरहाद ने कहा, जो भी इम्तिहान हो, मैं तैयार हूं। उस रात फरहाद अपने कमरे में बैठा दिल के मोती को देख रहा था। वह सोच रहा था कि अल्लाह ने उसे इतनी बड़ी आजमाइश से कैसे निकाला। उसने शुक्र की 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तूने मुझे सब्र की ताकत दी, अब मुझे हिकमत और इंसाफ की भी ताकत दे ताकि मैं अपनी रियाया की सही खिदमत कर सकूं। उधर कामरान भी अपने कमरे में बैठा रो रहा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। अगले दिन कामरान ने अपना वादा पूरा करना शुरू कर दिया। वह गरीबों में खाना बांटने लगा, बीमारों की देखभाल करने लगा और सड़कों की सफाई करने लगा। धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगा कि कामरान सच में बदल गया है। मगर फरहाद के लिए असली इम्तिहान अब भी बाकी था। कुछ हफ्ते गुजर गए। कामरान अपनी तौबा पर कायम था और दिन रात गरीबों की खिदमत में लगा रहता। फरहाद ने देखा कि उसके भाई के दिल में सच्ची तब्दीली आ रही है। यह देखकर उसका दिल खुशी से भर जाता। एक दिन सुल्तान इब्राहिम ने फिर से दरबार बुलाया। इस बार दरबार में सिर्फ खास लोग मौजूद थे, काजी, वजीर आजम और कुछ बुजुर्ग सलाहकार। सुल्तान ने कहा, मेरे प्यारे बेटे फरहाद, तुम्हारी नेक दिली, सब्र और माफी का जज्बा मैंने देख लिया है। तुमने दिल का मोती हासिल किया और तुमने अपने भाई को भी माफ कर दिया। मगर एक बादशाह को सिर्फ नेक होना काफी नहीं, उसमें हिकमत, फैसला करने की सलाहियत और रियाया की परेशानियां समझने का हुनर भी होना चाहिए। फरहाद ने अदब से कहा, अब्बा हुजूर, समझता हूं, आप मुझे जो भी इम्तिहान देना चाहें मैं तैयार हूं। सुल्तान इब्राहिम मुस्कुराए, बेटा, तुम्हारा आखिरी इम्तिहान यह है, तुम्हें सल्तनत की सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करना होगा। अगले 3 दिनों में हमारी रियाया के 3 सबसे पेचीदा मुकदमे तुम्हारे सामने पेश किए जाएंगे। तुम्हें इंसाफ के साथ उनका फैसला करना होगा। फरहाद ने दिल के मोती को अपनी जेब में रखा और कहा, इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पहला दिन आया। दरबार में 2 आदमी पेश हुए। एक का नाम इस्माइल था और दूसरे का नाम यूसुफ। दोनों के बीच एक खेत को लेकर झगड़ा था। इस्माइल ने कहा, हुजूर, यह खेत मेरे बाप दादा का है, मेरे पास इसके कागजात भी हैं। यूसुफ ने कहा, नहीं हुजूर, यह खेत मेरा है, मैंने इसे 30 साल पहले खरीदा था, मेरे पास भी कागजात हैं। दोनों ने अपने अपने कागजात पेश किए। काजी ने कागजात देखे और हैरान रह गए। दोनों के कागजात असली लग रहे थे। फरहाद ने दिल के मोती को हाथ में लिया। मोती ने एक नरम रोशनी फैलाई। फरहाद को कुछ समझ आया। उसने दोनों से पूछा, तुम में से कौन इस खेत में काम करता है? इस्माइल ने कहा, हुजूर, मैं इस खेत में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं।
मैंने इसमें गेहूं, धान और सब्जियां उगाई हैं। यूसुफ ने कहा, हुजूर, मैं तो बीमार रहता हूं, मैंने इस खेत को किराए पर दे रखा था। फरहाद ने फौरन सिपाहियों को भेजकर उस खेत की मिट्टी मंगवाई। जब मिट्टी आई तो फरहाद ने दोनों के हाथ देखे। इस्माइल के हाथों पर काम करने के निशान थे, घट्टे और मिट्टी के दाग, मगर यूसुफ के हाथ बिल्कुल साफ और कोमल थे। फरहाद ने यूसुफ से पूछा, तुम कहते हो तुम बीमार रहते हो, तुम्हारी बीमारी क्या है? यूसुफ घबरा गया। हुजूर, वो मुझे बुखार रहता है। फरहाद ने काजी से कहा, यूसुफ के कागजात की गहराई से जांच की जाए। जब कागजात की जांच हुई तो पता चला कि यूसुफ ने नकली कागजात बनवाए थे। असली मालिक इस्माइल ही था। फरहाद ने फैसला सुनाया, इस्माइल को उसका खेत वापस दिया जाए और यूसुफ को झूठे कागजात बनाने की सजा दी जाए। मगर अगर यूसुफ सच्ची तौबा करे और इस्माइल से माफी मांगे तो मैं सजा कम कर सकता हूं। यूसुफ ने इस्माइल से माफी मांगी और तौबा की। इस्माइल ने उसे माफ कर दिया। पूरे दरबार ने फरहाद की हिकमत की तारीफ की। सुल्तान इब्राहिम मुस्कुराए। दूसरे दिन एक और मुश्किल मुकदमा पेश हुआ। एक अमीर सौदागर अहमद और एक गरीब मजदूर रशीद के बीच झगड़ा था। अहमद ने कहा, हुजूर, मैंने रशीद को एक बड़ा हीरा दिया था कि वह उसे बाजार में बेचकर पैसे ले आए, मगर रशीद कहता है कि हीरा खो गया। मुझे यकीन है कि उसने हीरा चुरा लिया है। रशीद रोते हुए बोला, हुजूर, मैं गरीब हूं मगर चोर नहीं। सच में हीरा रास्ते में खो गया। मैंने बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। फरहाद ने दोनों को ध्यान से सुना, फिर उसने दिल के मोती को हाथ में लिया। मोती ने एक अजीब रोशनी फैलाई जो रशीद की तरफ इशारा कर रही थी, मगर यह दोष का इशारा नहीं था बल्कि सच्चाई का। फरहाद ने रशीद से पूछा, तुम उस दिन कहां कहां गए थे? रशीद ने बताया, हुजूर, मैं पहले मस्जिद गया नमाज पढ़ने, फिर बाजार की तरफ चला। रास्ते में एक कुएं के पास से गुजरा। वहीं मुझे एहसास हुआ कि हीरा नहीं है। मैंने सारा रास्ता ढूंढा मगर नहीं मिला। फरहाद ने सिपाहियों को भेजा कि वे उस कुएं की जांच करें। कुछ घंटों बाद सिपाही एक खबर लेकर आए। कुएं की सफाई के दौरान उन्हें हीरा मिल गया था। रशीद का कपड़ों से हीरा गिर गया था कुएं में। फरहाद ने अहमद से कहा, तुम्हारा हीरा मिल गया। रशीद सच बोल रहा था। तुमने बिना सबूत के उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। एक गरीब आदमी पर झूठा इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। अहमद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रशीद से माफी मांगी। फरहाद ने रशीद को इनाम दिया। तुम ईमानदार हो, अल्लाह ईमानदारों को जरूर इनाम देता है। तीसरे दिन सबसे मुश्किल मुकदमा आया। एक बुजुर्ग औरत फातिमा और एक जवान औरत आयशा के बीच झगड़ा था। दोनों एक ही बच्चे को अपना बेटा बता रही थीं। फातिमा ने कहा, हुजूर, यह मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया, पाला पोसा। आयशा रोते हुए बोली, नहीं हुजूर, यह मेरा बेटा है, फातिमा ने इसे चुरा लिया है। बच्चा छोटा था, सिर्फ 3 साल का। वह दोनों औरतों को देखकर डर से रो रहा था। यह मुकदमा बहुत पेचीदा था। काजी भी परेशान थे। कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। फरहाद ने लंबे वक्त तक सोचा। उसने दिल के मोती को हाथ में लिया और खामोशी से दुआ की, अल्लाह, मुझे हिकमत दे, मुझे सच्चाई दिखा। फिर फरहाद ने एक अजीब फैसला सुनाया। उसने तलवार मंगवाई और कहा, अगर दोनों इस बच्चे को अपना बेटा मानती हैं तो इसे आधा आधा बांट देते हैं, आधा फातिमा को, आधा आयशा को। यह सुनकर पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। क्या फरहाद सच में एक बच्चे को काट देगा? फातिमा ने फौरन कहा, हाँ हुजूर, यही सही है, आधा मुझे मिल जाए। मगर आयशा चीख पड़ी, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे को मत मारिए। अगर यही है तो मैं अपना दावा छोड़ती हूँ। बच्चा फातिमा को दे दीजिए, मगर उसे मारिए मत। फरहाद ने तलवार नीचे रख दी और मुस्कुराया। असली माँ वही है जो अपने बच्चे की जान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। आयशा, यह तुम्हारा बेटा है। पूरे दरबार में तालियां बज उठी। फातिमा का झूठ पकड़ा गया और बच्चा अपनी असली माँ को वापस मिल गया। सुल्तान इब्राहिम खड़े हुए और फरहाद को गले से लगाया। बेटा, तुमने तीनों इम्तिहान शानदार तरीके से पास किए। तुम में सिर्फ नेकी नहीं बल्कि हिकमत और समझदारी भी है। तुम इस सल्तनत के असली हकदार हो। उस शाम सुल्तान इब्राहिम ने एक भव्य दरबार बुलाया। पूरी सल्तनत के रईस, वजीर, काजी और आम लोग भी बुलाए गए। महल के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। कामरान भी वहां मौजूद था। उसने पिछले कुछ हफ्तों में गरीबों की इतनी खिदमत की थी कि लोग उसे माफ करने लगे थे। उसका दिल बदल चुका था। सुल्तान इब्राहिम ने ऐलान किया, आज मैं अपना फैसला सुनाता हूं। मैंने अपने दोनों बेटों को परीक्षा दी थी। एक बेटे ने दुनियावी दौलत इकट्ठा की मगर गलत तरीके से। दूसरे बेटे ने दिल की दौलत हासिल की, नेकी, सब्र
हिकमत और इंसाफ। उन्होंने फरहाद की तरफ देखा। मेरा बेटा फरहाद ही इस सल्तनत का अगला बादशाह होगा। पूरी भीड़ ने खुशी से नारे लगाए, शहजादा फरहाद जिंदाबाद। फरहाद ने अदब से अपने वालिद के कदम छुए, फिर उसने कामरान को भी गले लगाया। कामरान की आंखों में आंसू थे। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मगर अब मुझे समझ आ गई है कि असली दौलत क्या है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। फरहाद ने कहा, भाई, अल्लाह माफ करने वाला है, तुम भी मेरे लिए अहम हो। तभी आसमान में एक अजीब आवाज सुनाई दी, शाहसवार की हिनहिनाहट। फरहाद ने ऊपर देखा तो शाहसवार आसमान में उड़ रहा था। उसकी पीठ पर नूरजहां और मल्लिका राबिया बैठी थीं। शाहसवार महल के सामने उतरा। पूरी भीड़ हैरानी से यह नजारा देख रही थी। मल्लिका राबिया ने कहा, फरहाद, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे और नेक बादशाह बनोगे। हम तुम्हें बधाई देने आए हैं। नूरजहां ने एक खूबसूरत ताज पेश किया। यह ताज परियों के देश की तरफ से तुम्हें तोहफा है। यह ताज सिर्फ नेक और इंसाफ पसंद बादशाहों को दिया जाता है। फरहाद ने शुक्रिया अदा किया। नूरजहां ने उसके सर पर ताज रखा। ताज से एक नूरानी रोशनी निकली जो पूरे शहर में फैल गई। शाहसवार ने फरहाद के करीब आकर अपना सर उसके कंधे पर रखा। यह उसकी वफादारी की निशानी थी। नूरजहां ने कहा, शाहसवार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुम्हें किसी मुश्किल में मदद चाहिए उसे पुकार लेना। फिर मल्लिका राबिया और नूरजहां शाहसवार पर सवार हुईं और आसमान में उड़ गईं। पूरी भीड़ हैरानी और खुशी से यह नजारा देखती रही। उस रात महल में जश्न मनाया गया, मगर फरहाद का असली जश्न यह था कि उसने अपनी परीक्षा में कामयाबी हासिल की थी। न सिर्फ अपने वालिद की बल्कि अल्लाह की भी। वह अपने कमरे में बैठा दिल के मोती को देख रहा था। कामरान भी वहां आया। भाई, कामरान ने कहा, तुमने मुझे माफ किया, यह तुम्हारी बहुत बड़ी नेकी है। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और सल्तनत की खिदमत में लगा रहूंगा। फरहाद ने कामरान का हाथ पकड़ा। भाई, हम दोनों मिलकर इस सल्तनत को बेहतर बनाएंगे। तुम्हारी तौबा सच्ची है और अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। दोनों भाइयों ने साथ मिलकर दुआ की। अगली सुबह जब फज्र की अजान हुई तो फरहाद मस्जिद गया। वहां उसने देखा कि कामरान भी नमाज पढ़ रहा है। यह देखकर फरहाद का दिल खुशी से भर गया। नमाज के बाद दोनों भाई साथ बैठे और अपने वालिद के पास गए। सुल्तान इब्राहिम ने दोनों को देखकर मुस्कुराया। यही मैं चाहता था, दो भाई जो एक दूसरे के साथ खड़े हों, न कि एक दूसरे के खिलाफ। उन्होंने फरहाद से कहा, बेटा, अगले हफ्ते तुम्हारा राज तिलक होगा। तुम इस सल्तनत के नए बादशाह बनोगे। मगर याद रखना, बादशाहत एक जिम्मेदारी है, न कि ताकत का नशा। फरहाद ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं इस जिम्मेदारी को समझता हूं और मैं कामरान को अपना वजीर बनाना चाहता हूं ताकि वह भी सल्तनत की खिदमत कर सके। कामरान हैरान रह गया। भाई, तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो? फरहाद ने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने सच्ची तौबा की है और अल्लाह ने फरमाया है कि जो बंदा तौबा करके नेकी की राह पर आ जाए वह सबसे अच्छा बंदा है। सुल्तान इब्राहिम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने दोनों बेटों को गले से लगाया। उस शाम महल की छत पर फरहाद अकेला खड़ा था। वह सूरज को डूबते हुए देख रहा था। तभी शाहसवार आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। फरहाद ने शाहसवार के गले को सहलाया। तुम्हारे बिना यह सब मुमकिन नहीं था। तुमने मुझे परियों के देश तक पहुंचाया, मेरी मुसीबतों में साथ दिया। शाहसवार ने अपना सर हिलाया जैसे वह कह रहा हो, यह मेरा फर्ज था। फरहाद ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं एक अच्छा बादशाह बनूंगा। मैं अपनी रियाया के लिए वही करूंगा जो तुमने मेरे लिए किया, वफादारी, मोहब्बत और कुर्बानी। शाहसवार ने जोर से हिनहिनाया। यह उसकी खुशी की आवाज थी। दूर कहीं परियों के देश में मल्लिका राबिया और नूरजहां मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने देखा था कि फरहाद एक सच्चा और नेक इंसान है। मल्लिका राबिया ने कहा, फरहाद इंसानों की दुनिया में नेकी का एक मिसाल बनेगा। उसकी कहानी सदियों तक याद रखी जाएगी। नूरजहां ने कहा, और शाहसवार की वफादारी भी हमेशा मिसाल बनी रहेगी। राज तिलक का दिन आ गया। पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ रही थी। महल को फूलों और रोशनियों से सजाया गया। दूर दूर से रईस, सुल्तान और आम लोग इस खास मौके पर शिरकत करने आए थे। फज्र की नमाज के बाद फरहाद अपने कमरे में बैठा था। वह दिल के मोती को हाथ में लिए सोच रहा था, आज से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वह एक शहजादे से बादशाह बनने वाला था। उसने मोती की तरफ देखा और धीरे से कहा, ऐ अल्लाह, मुझे ताकत दे कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूं। मुझे हमेशा नेकी और इंसाफ का रास्ता दिखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
कामरान अंदर आया। वह बहुत खूबसूरत शेरवानी पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। भाई, कामरान ने कहा, आज तुम्हारा सबसे अहम दिन है। मैं तुम्हें यह देना चाहता हूं। उसने एक खूबसूरत तलवार पेश की। तलवार की मूठ पर सोने का काम था और उस पर लिखा था, इंसाफ ही असली ताकत है। फरहाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कामरान को गले लगाया। यह बहुत खूबसूरत तोहफा है भाई, शुक्रिया। कामरान ने कहा, फरहाद, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन देखे हैं जब लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, मगर तुमने मुझे माफ किया और मुझे नई जिंदगी दी। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा वफादार भाई और वजीर रहूंगा। दोनों भाइयों ने साथ मिलकर दुआ की। दोपहर का वक्त हो गया। महल के बड़े दरबार में हजारों लोग जमा थे। सुल्तान महमूद भी अपनी बेटी शहजादी आयशा के साथ आए थे। उन्होंने फरहाद से माफी मांगी थी और अब दोनों सल्तनतों के बीच दोस्ती का रिश्ता बन गया था। दरबार के बीचों बीच एक शानदार तख्त रखा गया था। सुल्तान इब्राहिम अपने तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। काजी ने ऐलान किया, आज का दिन हमारी सल्तनत के लिए बहुत अहम है। आज हम एक नए बादशाह का राज तिलक करेंगे, शहजादा फरहाद, जो अपनी नेकी, हिकमत और इंसाफ के लिए मशहूर हैं। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फरहाद शानदार शाही लिबास में दरबार में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे कामरान चल रहा था और सबसे खास बात, शाहसवार भी साथ था। महल में एक घोड़े को लाना अजीब लग रहा था, मगर फरहाद ने कहा था, शाहसवार मेरा सबसे वफादार साथी है, वह भी इस खुशी में शामिल होना चाहिए। फरहाद ने अपने वालिद के कदम छुए। सुल्तान इब्राहिम ने प्यार से उसका सर सहलाया और कहा, बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं। तुमने साबित किया कि तुम इस जिम्मेदारी के लायक हो। काजी ने कुरान की आयतें पढ़ी। फिर सुल्तान इब्राहिम ने खुद अपने हाथों से फरहाद के सर पर वह खास ताज रखा जो नूरजहां ने दिया था। ताज से नूरानी रोशनी निकली और पूरे दरबार में फैल गई। सुल्तान इब्राहिम ने ऐलान किया, आज से फरहाद इस सल्तनत के नए बादशाह हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वह इंसाफ, रहमदिली और नेकी के साथ राज करेंगे। पूरे दरबार ने एक साथ नारा लगाया, बादशाह फरहाद जिंदाबाद, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। फरहाद तख्त पर बैठे। उनके हाथ में दिल का मोती था और उनकी कमर में वह तलवार थी जो कामरान ने दी थी। फरहाद ने खड़े होकर अपनी पहली तकरीर शुरू की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे यह शरफ मिला है कि मैं आपका बादशाह बनूं, मगर मैं यह साफ कर देना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक खिदमतगार हूं। मेरा काम आपकी खिदमत करना है, न कि आप पर हुकूमत करना। पूरा दरबार खामोशी से सुन रहा था। फरहाद ने आगे कहा, मैंने अपने सफर में बहुत कुछ सीखा। मैंने देखा कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी में है। मैंने देखा कि माफी देना बदला लेने से बेहतर है। मैंने देखा कि सब्र और तवक्कुल से बड़ी कोई ताकत नहीं। उन्होंने दिल के मोती को ऊपर उठाया। यह मोती मुझे याद दिलाएगा कि इंसाफ ही सब कुछ है। मैं वादा करता हूं कि मैं गरीब हो या अमीर, कमजोर हो या ताकतवर, सबके साथ बराबर इंसाफ करूंगा। लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। फरहाद ने कामरान की तरफ इशारा किया, और मैं अपने भाई कामरान को अपना वजीर आजम बनाता हूं। उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और सच्ची तौबा की है। अल्लाह माफ करने वाला है और हमें भी माफ करना सीखना चाहिए। कामरान की आंखों में आंसू आ गए। उसने फरहाद के सामने झुककर कहा, बादशाह सलामत, हाँ, मैं अपनी जान देकर भी आपकी और सल्तनत की खिदमत करूंगा। फरहाद ने उसे उठाया और गले लगाया। राज तिलक की रस्में पूरी होने के बाद दरबार में दावत का इंतजाम किया गया। हजारों लोगों को खाना खिलाया गया। गरीबों में कपड़े और पैसे बांटे गए। कैदियों को माफ किया गया। शाम के वक्त फरहाद महल की छत पर गए। वहां शाहसवार खड़ा था। फरहाद ने उसके गले को सहलाया और कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारे बिना यह सब मुमकिन नहीं था। तुमने मुझे बचाया, मुझे परियों के देश तक पहुंचाया, हर मुसीबत में मेरा साथ दिया। शाहसवार ने अपना सर फरहाद के कंधे पर रखा। तभी आसमान में एक अजीब रोशनी दिखाई दी। नूरजहां और मल्लिका राबिया प्रकट हुईं। वे हवा में तैर रही थीं। मल्लिका राबिया ने कहा, बादशाह फरहाद, हम तुम्हें बधाई देने आए हैं। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे और नेक हुक्मरान हो। नूरजहां ने कहा, फरहाद, याद रखना, ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें हमेशा अपनी रियाया की खिदमत करनी होगी। फरहाद ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा। मल्लिका राबिया ने एक और तोहफा पेश किया, एक खूबसूरत किताब। यह हिकमत की किताब है।
इसमें हजारों साल के बुजुर्गों की नसीहतें हैं। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए, इसे खोल लेना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। फरहाद ने शुक्रिया अदा किया और किताब संभाल कर रख ली। नूरजहां ने फरहाद की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। फरहाद, तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी दोस्त बन सकी। फरहाद ने कहा, नूरजहां, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। नूरजहां ने कहा, अगर कभी जरूरत हो तो शाहसवार को पुकार लेना, हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। फिर दोनों परियां आसमान में गायब हो गईं। फरहाद ने गहरी सांस ली और शहर की तरफ देखा। उन्हें अपनी रियाया के घरों में रोशनियां दिखाई दी। लोग खुशी मना रहे थे। कामरान भी छत पर आया। भाई, यह सब कितना अजीब लगता है। कुछ महीने पहले मैं तुम्हारा दुश्मन था और आज तुमने मुझे अपना वजीर बनाया। फरहाद ने कहा, कामरान, अल्लाह ने हमें दूसरा मौका दिया है, अब हमें साबित करना है कि हम इसके लायक हैं। दोनों भाइयों ने साथ मिलकर शहर को देखा। अगले दिन से बादशाह फरहाद ने अपना काम शुरू कर दिया। उनका पहला फैसला यह था कि हर हफ्ते एक दिन वह खुद बाजारों में जाएंगे और आम लोगों से मिलेंगे। वह उनकी परेशानियां सुनेंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा फैसला यह था कि सल्तनत में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी। हर शहर में एक दारुशिफ़ा अस्पताल बनाया जाएगा। तीसरा फैसला यह था कि यतीम बच्चों के लिए एक खास मकतब स्कूल खोला जाएगा जहां उन्हें मुफ्त तालीम दी जाएगी। कामरान ने वजीर की हैसियत से इन सब योजनाओं को लागू करने में बहुत मेहनत की। वह हर रोज सुबह से शाम तक काम करता। लोग उसकी तब्दीली देखकर हैरान थे। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी कामरान के पास आया और कहा, वजीर साहब, मैंने आपकी तब्दीली देखी है। आप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, यह सच्ची तौबा की निशानी है। कामरान ने विनम्रता से कहा, यह सब मेरे भाई की दया है। उन्होंने मुझे माफ किया और मुझे नई जिंदगी दी। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारूंगा। महीने गुजरते गए। बादशाह फरहाद की हुकूमत में सल्तनत फली फूली। लोग खुश थे, इंसाफ मिलता था, गरीबों की मदद होती थी, अमीर गरीब में फर्क नहीं था। एक बार एक बहुत अमीर सौदागर और एक गरीब किसान के बीच झगड़ा हुआ। सौदागर ने सोचा कि वह अमीर है तो बादशाह उसका साथ देंगे, मगर फरहाद ने सिर्फ सच और सबूतों के आधार पर फैसला किया और फैसला था गरीब किसान के हक में गया। सौदागर हैरान रह गया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं इतना अमीर हूं फिर भी आपने मेरा साथ नहीं दिया। फरहाद ने कहा, भाई, मेरे लिए सच सबसे अहम है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, इंसाफ सबका हक है। यह बात पूरी सल्तनत में फैल गई। लोगों को यकीन हो गया कि उनका बादशाह सच में इंसाफ पसंद है। शाहसवार भी महल में ही रहता था। फरहाद ने उसके लिए एक खास इस्तबल बनवाया था जहां उसकी पूरी देखभाल होती थी। मगर शाहसवार अब भी आजाद था। वह जब चाहे आता, जब चाहे जाता। कभी कभी फरहाद शाहसवार पर सवार होकर परियों के देश चला जाता। वहां वह नूरजहां और मलिका राबिया से मिलता और उनसे मशविरा लेता। एक बार मलिका राबिया ने कहा, फरहाद, तुम एक आदर्श बादशाह बन गए हो। तुम्हारी कहानी हजारों साल तक याद रखी जाएगी। फरहाद ने विनम्रता से कहा, यह सब अल्लाह का करम है, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। साल गुजरते गए। सुल्तान इब्राहिम बूढ़े हो गए और एक दिन अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी मौत पर पूरी सल्तनत ने मातम मनाया। फरहाद और कामरान ने अपने वालिद को बहुत इज्जत के साथ दफन किया। फरहाद ने अपने वालिद की कब्र पर खड़े होकर कहा, अब्बा हुजूर, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपकी तालीम पर अमल करूंगा। कामरान भी वहां था। उसने भी अपने वालिद से माफी मांगी कि उसने कितनी गलतियां की थीं। फरहाद की हुकूमत 40 साल तक चली। इन 40 सालों में उन्होंने अपनी सल्तनत को एक मिसाल बना दिया। दूर दूर से लोग आते और कहते, बादशाह फरहाद की सल्तनत में इंसाफ मिलता है। उन्होंने कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह हमेशा दिल के मोती को अपने पास रखते और हर फैसले से पहले उसे देखते। कामरान भी एक बेहतरीन वजीर साबित हुआ। उसने कभी दोबारा लालच या हसद का शिकार नहीं हुआ। वह अपनी जिंदगी भर गरीबों की खिदमत करता रहा। दोनों भाइयों ने मिलकर एक मकतब बनवाया जहां बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि अखलाक और इंसानियत सिखाई जाती थी। उन्होंने चाहा कि आने वाली नस्लें भी नेकी और इंसाफ को समझें। एक दिन जब फरहाद बहुत बूढ़े हो गए तो वह फिर से शाहसवार पर सवार होकर परियों के देश गए। नूरजहां और मलिका राबिया ने उनका स्वागत किया। मलिका राबिया ने कहा, फरहाद, तुमने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया। तुम एक आदर्श इंसान और बादशाह बने। नूरजहां ने कहा, तुम्हारी और शाहसवार की वफादारी की कहानी हमेशा याद रहेगी। फरहाद ने कहा,
मैं शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे यह सब करने का मौका दिया, मगर अब मेरा वक्त पूरा हो रहा है। मेरे बाद कमरान संभाल लेगा। मलिका राबिया ने कहा, तुम्हारी नस्लें तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेंगी और दिल का मोती हमेशा तुम्हारे खानदान में रहेगा, नेकी और इंसाफ की निशानी बनकर। फरहाद वापस अपनी सल्तनत में लौटे। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उसे दिल का मोती दिया। बेटा, यह मोती हमारे खानदान की अमानत है, इसे संभालना और हमेशा इंसाफ का रास्ता अपनाना। उनके बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं आपकी तालीम को हमेशा याद रखूंगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह फज्र की नमाज के बाद बादशाह फरहाद ने आखिरी सांस ली। वह सजदे में थे जब उनकी रूह ने जिस्म को छोड़ दिया। पूरी सल्तनत ने मातम किया। लाखों लोग उनकी नमाज जनाजा में शामिल हुए। लोग रो रो कर कह रहे थे, हमने एक सच्चा बादशाह खो दिया। कामरान ने अपने भाई को अपनी बाहों में लिया और रोते हुए कहा, भाई, तुमने मुझे माफ किया और मुझे जिंदगी दी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। शाहसवार भी वहां था। जब फरहाद को दफनाया गया तो शाहसवार ने जोर से हिनहिनाया। यह उसकी आखिरी सलामी थी अपने वफादार दोस्त को। फरहाद के बेटे ने अपने वालिद की तालीम पर अमल किया और एक अच्छा बादशाह बना। दिल का मोती पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। शाहसवार कुछ सालों तक महल में रहा, फिर एक दिन वह परियों के देश वापस चला गया, मगर उसकी याद हमेशा बाकी रही। सदियां गुजर गईं। बादशाह फरहाद और शाहसवार की कहानी एक मिसाल बन गई। दादी नानी अपने पोते पोतियों को यह कहानी सुनाती और कहती, देखो बच्चों, असली दौलत सोने चांदी में नहीं होती, असली दौलत दिल की पाकीज़गी, नेकी, सब्र और इंसाफ में होती है। बादशाह फरहाद ने यही सिखाया। और वफादारी, शाहसवार की वफादारी देखो, उसने कभी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। और माफी, फरहाद ने अपने भाई को माफ कर दिया, हालांकि उसने बहुत बड़ी साजिश की थी। यही अखलाक है। यह कहानी आज भी जिंदा है। यह हमें सिखाती है कि सब्र का फल मीठा होता है। फरहाद ने सब्र किया और उसे इनाम मिला। माफी देना बदला लेने से बेहतर है। फरहाद ने कामरान को माफ किया और उसे नई जिंदगी दी। असली दौलत दिल में है। दिल का मोती सबसे कीमती था, न कि सोना चांदी। वफादारी अनमोल है। शाहसवार की वफादारी मिसाल है। इंसाफ सबका हक है। फरहाद ने हर किसी के साथ इंसाफ किया। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पर तवक्कुल रखो, वह और हर मुश्किल में मदद करता है। इस कहानी का आखिरी सबक, जो इंसान नेकी के रास्ते पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता, अल्लाह उसके साथ होता है। और एक वफादार साथी, चाहे वह इंसान हो या जानवर, उसकी जिंदगी को रोशन कर देता है। बादशाह फरहाद और शाहसवार की कहानी हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि सच्चाई, नेकी और वफादारी ही असली दौलत। अल्लाह हम सबको नेकी का रास्ता दिखाए। आमीन। समाप्त। खातिमा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में इम्तिहान आते रहते हैं। कभी हमारी नेकी की परीक्षा होती है, कभी हमारे सब्र की, कभी हमारी माफी की। मगर अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें और सही रास्ते पर चलते रहें तो हर इम्तिहान में कामयाबी मिलती है। फरहाद की जिंदगी एक मिसाल है हम सबके लिए। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा इंसान और हुक्मरान कैसा होना चाहिए। और शाहसवार की वफादारी हमें सिखाती है कि जो साथी सच्चा हो हर मुसीबत में साथ खड़ा रहता है। अल्लाह हम सबको फरहाद जैसी नेक दिली, कामरान जैसी सच्ची तौबा और शाहसवार जैसी वफादारी नसीब करे। आमीन।